हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी गाड़ी यानी कि बाइक या फिर कार, अगर व्हीकल आपका चोरी हो जाता है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि जो गाड़ी या बाइक है आपका चोरी हो जाता है और हड़बड़ाहट में या टेंशन में कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए, वो हम अक्सर नहीं लेते हैं और बाद में बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो गाड़ी चोरी होने के बाद कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी आपकी गाड़ी या फिर बाइक है, जो व्हीकल है, अगर चोरी हो जाता है तो आपको सबसे पहले 100 नंबर डायल कर देना है और आपको कंट्रोल रूम में ये इन्फॉर्मेशन दे देनी है कि आप इतने बजे आए थे और जिस जगह पर आपने बाइक या कार थी जो रखा था और आपको इतने बजे पता चला कि अभी वो चोरी हो गई है, अभी वो उस प्लेस पर नहीं है। इसके साथ साथ ही आपको जल्द से जल्द यानी कि उसी दिन या फिर जल्द से जल्द आपको उसके नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहां पर आपको जाकर उसकी पूरी एफआईआर लिखवानी है, चोरी की एफआईआर लिखवानी है और उसमें सारी डिटेल आपको ये बतानी है कि आप उस जगह पर कितने बजे आए थे और आपको कब पता चला कि जो आपकी कार या बाइक है वो चोरी हो गया है। इसके साथ साथ आपको कार या बाइक है जो आपका व्हीकल है उसकी सारी डिटेल्स हैं, जैसे कि उसके नंबर या फिर चेसिस नंबर, इंजन नंबर, वो सारी डिटेल्स आपको एफआईआर में दर्ज करानी है। एफआईआर दर्ज कराने से सबसे बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर किसी ने चोरी करने के बाद इसे किसी इलीगल काम में या इसका मिसयूज किया है तो आप एक बड़ी मुसीबत में फंसने से बच सकते हो। वरना ये होगा कि अगर आप एफआईआर दर्ज कराने में अगर देरी करेंगे तो अगर कोई इससे कोई दुर्घटना करता है, एक्सीडेंट करता है या किसी गलत काम में इस व्हीकल का उपयोग करता है तो आप उसे ही जस्टिफिकेशन में आपको फंस जाओगे कि जब ये वर्क हुआ तब ऑलरेडी आपकी जो बाइक या गाड़ी थी वो चोरी हुई थी, वो जस्टिफिकेशन में ही आप फंस जाओगे। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि 100 नंबर पर डायल करना है और जल्द से जल्द चोरी की जो एफआईआर है वो आपको दर्ज करा लेनी है। अब पुलिस अगर आपकी जो गाड़ी या बाइक है वो ढूंढ लेती है तो आपको डायरेक्टली वो नहीं देंगी, आपको कोर्ट थ्रू ही मिलेगी। तो आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन करनी है। जब अगर पुलिस आपको फोन करती है कि आपका जो व्हीकल है जो आपने एफआईआर दर्ज कराई थी वो मिल गई है, तो आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन करनी है। उसमें डिटेल लिखनी है कि एफआईआर नंबर ये है, मेरी गाड़ी इस दिन चोरी हुई थी, मैंने एफआईआर लिखवाई थी और अब ये मिल गई है। तो कोर्ट का ऑर्डर जैसे ही आता है आपको आपका व्हीकल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको आपका व्हीकल नहीं मिलता है तो आपको सबसे एफआईआर करने के बाद सबसे जल्द से जल्द ये काम करना है कि आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है आपको वहां पर क्लेम कर देना है। और इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे वो आपका आईडी प्रूफ है, आपकी गाड़ी की जो डॉक्यूमेंट्स है, आपको एफआईआर की कॉपी भी जरूरत पड़ेगी इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है सारे वो आपको इंश्योरेंस कंपनी में देने हैं और क्लेम कर देना है। अब क्लेम करने के बाद किसी कारणवश इंश्योरेंस कंपनी कोई भी बहाना बनाकर या प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है या जो भी, अगर वो क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं तो क्या करना है। तो अगर किसी कारणवश इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आपके जो क्लेम किया था अगर वो रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपको जाना है कंज्यूमर कोर्ट में। और कंज्यूमर कोर्ट में जाने के बाद आपको क्लेम की रकम तो करनी ही है, उसके साथ साथ आपको कंपनसेशन भी जोड़ देना है जो कि आपको अधिकार है। तो अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो सबसे पहला स्टेप ये लेना है कि आपको 100 नंबर पर जल्द से जल्द आपको कॉल करके पूरी डिटेल बता देनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको ये लेना है कि एफआईआर आपको दर्ज करा लेनी है ताकि अगर इलीगल काम में या इस गाड़ी का या बाइक का अगर मिसयूज होता है तो आप बड़ी मुसीबत में ना फंस सके। और इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको क्लेम के पैसे नहीं देती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में क्लेम भी कर सकते हैं और कंपनसेशन भी मांग सकते हैं।
तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आपकी गाड़ी का चोरी हो जाती है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए